So yeah, मैं kind of 50 seconds पहले आ गया, but that's good. I'm punctual और वो भी इतने रात में. But hello everyone. I this is a live stream, so I'm not sure if we have concurrent viewers right now. But uh, मेरा एक छोटा चैनल है, so I don't get too many live viewers during my live streams. बट मोस्ट ऑफ द व्यूज जो ये वीडियो को मिलेगा वो सब पोस्ट लाइव स्ट्रीम मिलेगा, जो लोग बाद में ये रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे. तो उन सबको मैं बता दूं कि आज है 25 नवंबर 2023. सो आप जो भी साल में देख रहे हो, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था इन द ईयर ऑफ 2023 इन द मंथ ऑफ नवंबर. एंड इट्स वेरी क्लोज टू काइंड ऑफ अ 2 year मार्क. मेरा जो ये विस्की कलेक्शन है वो अबाउट अक्टूबर और या मे बी अक्टूबर सितंबर 2021 से मैं चालू किया हूँ. सो इट्स फेयरली अ यंग कलेक्शन, सिर्फ 2 साल ही है. बट आई थिंक I have tried my level best to explore nicely into this world of whiskey. बहुत ही beautiful world है. There are different countries जो पार्टिसिपेट करते हैं इन विस्की मैन्युफैक्चरिंग और विस्की प्रोडक्शन, सो टू से. और डिफरेंट फ्लेवर्स है, डिफरेंट टाइप्स एंड व्हाट नॉट. तो उन सबको मैं नॉट सबको बट बहुतों को मैंने इम्पोर्टेंस दिया है वाइल बिल्डिंग माई कलेक्शन. सो आज मैं आपको पहली बार दिखाने वाला हूँ और आई एम प्लानिंग टू प्रेजेंट माई 2-year-old विस्की कलेक्शन टू ऑल ऑफ यू. उससे पहले ये छोटा जो अपना ये तो ब्लू कलर या वाइटिश कलर का डिस्प्ले है मेरा, स्टेप डिस्प्ले, उसमें मैं मोस्टली आई मिनिएचर लिकर कलेक्ट करता हूँ और इसका अपडेट मैं देते आया हूँ. एवरी मंथली में देते रहा हूँ. फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव बीन वेरी बिजी. ठाकुर साहब, हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. ठाकुर साहब, आपका सैटरडे कैसा चल रहा है? मेरे यहाँ तो अभी रात हुआ है फ्राइडे, पोस्ट फ्राइडे सैटरडे रात, बट आपका इट्स आफ्टरनून ऑफ सैटरडे. सो आई एम होपिंग यू आर हैविंग अ गुड वीकेंड ठाकुर साहब. तो या मैं बोल रहा था ठाकुर साहब कि मैं मिनिएचर लिकर कलेक्शन जो है उसको तो मैं दिखाते आ रहा हूँ अपने चैनल में मंथली अपडेट करके. फॉर द पास्ट 6-7 मंथ्स आई हैव बीन वेरी बिजी. उससे पहले मैं अपना प्रॉपर कैमरा के साथ, लाइटिंग के साथ, मिररलेस कैमरा के साथ शूट करके डालता था वीडियो. अभी मेरे पास टाइम नहीं है इतना डिटेल्ड सेटअप करके फिर एडिटिंग करके डालूं. तो आई थिंक द लाइव फॉर्मेट मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है कि मैं फ़ोन में, ऑफ कोर्स मैं फ़ोन में पकड़ के लाइव कर दे रहा हूँ और क्विकली बात कर देता हूँ सब कुछ एंड अपलोड कर देता हूँ वही सेम वीडियो. तो मेरे को काम कम पड़ता है एंड इन द सेम टाइम थोड़ा कंटेंट मेरे चैनल को आ रहा है. नहीं तो पूरा ही डीएक्टिवेट हो जाता है मेरा चैनल, ऐसा लग रहा है, बिकॉज ऑफ द लास्ट 6-7 मंथ्स पूरा इतना बिजी चल रहा है. गोइंग गुड, या गुड टू नो ठाकुर साहब कि आपका वीकेंड अच्छा चल रहा है. आई थिंक इवन फॉर द मिनिएचर पॉसिबली जनवरी ऑफ 2023, मतलब ये साल का बिगिनिंग या दिसंबर ऑफ 2022 में मैं 2022 के एंड तक मेरा मिनिएचर अल्कोहल कलेक्शन कितना हुआ था वो पूरा ईयरली अपडेट दिया था. तो आज हम इसका बात नहीं करेंगे. आज हम बड़े बॉटल को पहली बार कवर करेंगे इन टोटलिटी. एक एक बॉटल तो हमने रिव्यू किया है और अनबॉक्सिंग या कॉर्किंग किया है, लेकिन कभी मैं साथ में सबको नहीं दिखाया हूँ अब तक मेरे चैनल में. आज दिखाने वाला हूँ. तो तकरीबन 2 साल बीत चुका है मेरे ये विस्की एक्सप्लोरेशन जर्नी में. उससे पहले मैं विस्की बहुत ही कम सोशली, विस्की या कोई भी अल्कोहल बहुत ही कम सोशली पीता था. मेरा कोई नॉलेज नहीं था और जब भी कोई सोशल ऑफिस गैदरिंग में हो या कोई दोस्त हो मुझे पिला देता था तो मैं थोड़ा पी लेता था. मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा था. मुझे इतना डिटेल नॉलेज भी नहीं था कि कैसे बनता है, क्या डिफरेंस है, ऑल दोज थिंग्स. तो बहुत पहले में जैसे मतलब मेरा चैनल भी तकरीबन 2 साल ही होगा, 2 साल के आसपास हो गया या उससे थोड़ा कम. लेकिन मैंने पहले से ही एक
बड़ा सा काइंड ऑफ अ लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था कि हाउ टू कलेक्ट विस्की, और उसमें मैं डिफरेंट थीम्स को बताया था, ठीक है? तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका शॉर्टर वर्जन लाइक एवरी पार्ट 1 पार्ट 2 भी बहुत रिकॉर्डेड है। तो वो सब थीम्स ना आई यूटिलाइज़ इन बिल्डिंग अप माय कलेक्शन ऑल्सो। तो मैं ऐसे ही खाली लेक्चर नहीं दे दिया सबको, मैं खुद भी वो फॉलो करता हूँ। इफ़ नॉट इन कंप्लीट 100% फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मोर और लेस मैं वो सब थीम्स फॉलो करता हूँ। तो आज मैं वो थीम्स के बारे में और थीम्स के थ्रू क्या-क्या कलेक्शन है वो भी मैं बता दूँगा। बट आई थिंक अभी फ़िलहाल आई डोंट नो ठाकुर साहब आपका कोई प्रेफ़रेंस है कि नहीं? आई थिंक आई वांट टू गो वन बाय वन। इनिशियली मैं आपको सबको दिखा दूँ क्या-क्या बॉटल्स हैं। आई थिंक आई हैव अबाउट 34 टू 35 व्हिस्की बॉटल्स में। नॉन व्हिस्की बड़े बॉटल की बात आज नहीं करेंगे। वैसे भी मेरा बहुत कम है। आई हैव 1 वोडका, 1 टेकीला, 1 व्हाइट रम, ऐसा बहुत कम है। मैं ज़्यादा पीता नहीं बाकी सब अल्कोहल। होपफुली इन द फ्यूचर मैं उसमें भी थोड़ा एक्सपैंड करूँ, लाइक जिन डिफरेंट टाइप्स का पीऊँ। आई डोंट नो, लेट्स सी। आई एम मोर ऑफ अ व्हिस्की गाय। आई एम कंप्लीटली अ व्हिस्की गाय। आई एम वेरी, बाकी सब तो बहुत बहुत नेमसेक है मेरे, इसलिए मेरा बार थोड़ा अंडर स्टॉक्ड है in terms of the entirety of liquor collection, but whiskey collection is something that I think I'm happy about. मैं personally बहुत happy हूँ। 34-35 bottles 2 साल में is a good number, I would say. किसी के लिए थोड़ा कम हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, it depends, but मेरे लिए I think it's good। मैं बहुत rampage mode में भी नहीं जाता। कभी कभी मैं अगर अच्छा एक स्टोर में जाता हूँ बाहर कोई दूसरे स्टेट में, तब मैं थोड़ा ज़्यादा खरीद लेता हूँ बॉटल्स। नहीं तो मैं हमेशा ऑस्पिशियस डे में खरीदता हूँ। कभी दिवाली हो गया, कभी किसी का बर्थडे हो गया हमारे घर में, ऑल दोज डेज में मैं खरीदता हूँ टिपिकली, या फिर कोई अच्छा डील मेरे लोकल शॉप में हो तब भी मैं खरीदता हूँ। तो आई एम ऑलवेज ऑन द लुक फॉर गुड डील्स, बट बारिंग दैट आई generally purchase whiskey on good days, like auspicious days or special days of our lives out here. Um, तो तो लेट मी गो एंड आई स्टार्ट। एक के बाद एक बता देता हूँ। पहले नीचे का रो बता दूंगा, फिर ऊपर का रो बता दूंगा, एंड थोड़ा उसके बाद आपको आइडिया दे दूंगा कि कैसे क्या क्या वेरिएंस है, क्या क्या वैरायटी है, और किस हिसाब से है। तो ऑफ कोर्स ग्लेनलिवेट 12, इसको हम पहली बार, यदि पहला विस्की रिव्यू एक्चुअली मेरा ग्लेनलिवेट 12 ही है। विस्की रिव्यू सीरीज मेरा काफ़ी स्लो चल रहा है, बट एनीवेज नेवरदलेस आई हैव समथिंग एटलीस्ट इन ऑन माय चैनल। तो ग्लेनलिवेट 12 है। वाइल्ड टर्की 101, ये काफ़ी लेट खरीदा मैं, बट इट्स वेरी पॉपुलर, अफोर्डेबल बर्बन में आता है, गुड क्वालिटी अफोर्डेबल बर्बन। Then I have this Jim Beam repeal batch with non-chill filtration out here. ये रेगुलर जिम बिम नहीं है, इसका मैं एक वीडियो डाला हूँ, लाइक जस्ट अ बॉक्स रिव्यू, नॉट द विस्की रिव्यू बट द बॉक्स रिव्यू। रीपील बैच का क्या मतलब है मैं सब बताया हूँ, बट इट्स स्लाइटली डिफरेंट दैन द रेगुलर वाइट लेबल जिम बीम, ठीक है। फिर आता है एलाइजा क्रेग, ये एक बर्बन है। जिम बीम, वाइल्ड डकी 101, ये सब बर्बन है। एंड देन एलाइजा क्रेग ऑफ कोर्स इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर bourbon. We have next is Pike Creek Canadian whiskey. This is the only Canadian whiskey that I have in my collection. I'm not very big fan of this. ये rum बैरल में फिनिश हुआ है। टिपिकली क्या कनेडियन विस्की थोड़ा राय हैवी होता है, तो ये भी राय हैवी है, मतलब थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा है, एंड देन रम कास्ट में फिनिश हुआ है। इसका फ्लेवर मुझे इतना पसंद नहीं है, मतलब आई डाउट कि मुझे रम फिनिश वाला विस्की शायद पसंद नहीं आएगा। आई डोंट नो, मेरे सिर्फ एक ही है विस्की है जो रम फिनिश्ड है, सो मे बी मुझे इतना जल्दी एक जजमेंट नहीं देना चाहिए। But so far, I've not been very happy with rum finished whiskey. Next we have Woodford Reserve, ये भी केंटकी स्टेट बर्बन विस्की है। इसका रिव्यू शायद मैंने नहीं किया है। एलाइजा क्रेग का रिव्यू अपलोडेड है, वुडफर्ड का नहीं किया है मोस्ट लाइकली, और शूटिंग किया है डाला नहीं है। या I'm not 100% श्योर, बट ये है ऑफ कोर्स, ये वेरी पॉपुलर है। आई एम श्योर ये इंडिया में भी मिलता है आजकल, बट यहाँ पे यूएस में तो काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट है मंकी शोल्डर। दिस विस्की मंकी शोल्डर इज़ द फर्स्ट विस्की
that I actually bought before building this collection. So ये मेरा पहला विस्की है मंकी शोल्डर. मुझे बहुत पसंद है, considering the fact that it's more or less affordable in terms of Scotch. काफ़ी सस्ता है देखा जाए तो स्कॉच की दुनिया में. और ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की है तो मुझे बढ़िया टेस्ट करता है. इट्स नॉन पीटेड विस्की. अगर आपको पीटेड स्कॉच नहीं पीने का मन है तो मंकी शोल्डर डेफिनेटली एक बढ़िया सा ऑप्शन है. नेक्स्ट वी हैव किलहोमन माखिर बे. ये एक नॉट वेरी पॉपुलर ब्रांड है, बट सॉरी या ये नॉट वेरी पॉपुलर ब्रांड है, बट मोर और लेस आई थिंक इट्स गेनिंग मोमेंटम दुनिया मतलब वर्ल्ड वाइड विस्की एंथुजियस्ट के बीच में. इट्स गेनिंग गुड अमाउंट ऑफ मोमेंटम. आई रियली लाइक दिस बॉटल. ये मैंने यहाँ का एक पॉपुलर लोकल लिकर स्टोर से ख़रीदा था. इफ़ आई शो इट टू यू हियर, ये लिखा है कोलैबोरेटिंग वैटिंग द पार्टी सोर्स लिखा है. मतलब द पार्टी सोर्स इज़ द स्टोर, और वो लोग जाके कोलैबोरेट किए थे विद किलहोमन डिस्टिलरी, और उन्होंने एक स्पेशल बैच मंगाया है जहाँ पे आप देख सकते हो कास्ट इन्फ्लुएंस लिखा है. 85% बर्बन कास्ट है, 15% शेरी कास्ट है. तो इसका डिफरेंट वैरायटी मिलता है. कभी कभी 90% बर्बन होता है, 10% शेरी होता है, कभी कभी 95% बर्बन होता है, 5% शेरी होता है. मेरा जो स्टोर था उन्होंने डिसाइड किया ये वाला वर्जन लाने का. उनको शायद उनके जो टेस्टर गए थे ना, उनको शायद ये वाला पसंद आया होगा. तो 85 मेरा क्या था, सॉरी या 85 and 15, या 85 and 15. सो आई रियली लाइक दिस. ओके, किलहोमन माखिर पे अगर आपने ट्राई नहीं किया है, अगर आपको पीटेड विस्की पसंद है, हाईली रिकमेंडेड. नेक्स्ट आई गो टू निका विस्की गोल्ड एंड गोल्ड. ये है द सामुराई विस्की इसको बोला जाता है बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल सामुराई बॉटल आउट हियर. ये भी पॉपुलर है अमोंग विस्की कलेक्टर्स. जो लोग कलेक्ट करते हैं ना मेरी तरह, उनको उनके सामने अगर ये बॉटल दिख जाए तो यू नो इट्स हार्ड टू पास बाय. तो in my last trip to India, somehow I got the best deal by traveling via Japan for the first time. तो मैं जापान के थ्रू गया था. अनफॉर्चुनेटली मैं जापान घूम नहीं पाया था, लेकिन मैं एयरपोर्ट में ट्रांजिट करके गया था. घूम इसलिए नहीं पाया था क्योंकि उनका कोविड रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट था. दे वर नॉट अलाउइंग. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ द कंट्री जापान, बट मैं कभी गया नहीं हूँ. होपफुली सून मैं उनका देश घूम सकूँ. लेकिन उनका जो ड्यूटी फ्री शॉप है, ये जो बॉटल है ना, दिस इज़ एक्चुअली अ ड्यूटी फ्री स्पेशल या ट्रैवल एक्सक्लूसिव जो बोलते हैं ना. तो निका विस्की है एक्चुअली द डिस्टिलरी निका. तो उनका ये गोल्ड एंड गोल्ड विस्की जो है वो है यू नो दिस इज़ ट्रैवल एक्सक्लूसिव. तो आपको बाहर नहीं मिलेगा. मतलब मैं यूएस में रहता हूँ, आप इंडिया में नहीं मिलेगा अनलेस कोई वहाँ से ख़रीद के फिर से बेच रहा है. लेकिन टिपिकली इन अ बिग अमाउंट्स आपको नहीं मिलेगा. बट अगर आप टोक्यो या और कोई जापानीज सिटी के ड्यूटी फ्री में जाएँ, you should see this. Okay, तो I bought it without any second thought. It's decent. मैं बहुत टाइम से नहीं पिया हूँ तो मुझे इतना मेमोरी नहीं है, बट ठीक है. मतलब बहुत माइंड ब्लोइंग नहीं है क्वालिटी ऑफ विस्की, लाइक टेस्ट, बट ख़राब भी नहीं है. इट्स गुड, बट द बॉटल इटसेल्फ इज़ ब्यूटीफुल. सो इसलिए मैं इसको मिडिल पे रखा हूँ. मेरे लोअर शेल्फ का मिडिल पोजीशन उसको दिया हूँ. आई हैव बीन टोल्ड कि ये अभी प्लास्टिक का है, ये पूरा जो शील्ड है एंड कैप है एंड व्हाट नॉट, राइट. लेकिन पहले ये मेटल का होता था. तो या शायद मेटल ज़्यादा पैसा पड़ा उनको बनाने के लिए, सो दे रिवर्टेड बैक टू प्लास्टिक पार्ट्स, विच आई एम ओके. आई मीन स्टिल लुक के लिए तो है, और क्या है, अवार्ड थोड़ा ना मिलने वाला है. एनीवेज, नेक्स्ट आई गो टू पावर्स आयरिश विस्की. गोल्ड लेबल है. पावर्स एक बहुत पॉपुलर आयरिश विस्की, सॉरी ये आयरिश विस्की ब्रांड है. फन फैक्ट, हम लोग मिनिएचर कलेक्ट करते हैं ना, मैं बहुत कलेक्ट करता हूँ. तो ये माना जाता है कि ये जो पावर्स विस्की है ना, उन्होंने सबसे पहले मिनिएचर बॉटल
चालू किया इन द होल मार्केट, इन द होल वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं दिखता पावर्स के मिनिएचर, अभी शायद वो बनाते नहीं, आई डोंट नो, और आयरलैंड में देते हैं। मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे सुनने को मिला कि यही लोग थे पहले जो पावर्स, सॉरी, मिनिएचर बॉटल पहली बार इन्वेंट किए थे। तो एंड दिस इज़ ऑल्सो द ओनली आयरिश विस्की दैट आई हैव, सो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हूँ। ये एक ब्लेंड विस्की है, दिस इज़ नॉट अ सिंगल मॉल्ट और अ सिंगल पॉट स्टिल। आयरलैंड में सिंगल पॉट स्टिल इज़ द मोर कवेटेड विस्की। वहाँ पे सिंगल मॉल्ट पूरा नहीं बना पाते, उनका एक शायद अभी बनाते हैं, पहले नहीं बना पाते थे, लेकिन सिंगल पॉट स्टिल उनका कैरेक्टर है, उनका मतलब उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, उनका मेन हुक्म का इक्का है, सो टू से, आयरिश विस्की ट्रेडिशन में। मेरे पास नहीं है, बट I'll definitely add one single pot still Irish whiskey into my collection, hopefully soon, but let's see. Okay, definitely. आई सी व्यूअर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर आप रह रहे हो तो प्लीज़ डू कनेक्ट विथ मी, से हाय। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डू लेट मी नो, कोई कमेंट्स है, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ओके, मूविंग ऑन। नॉब क्रीक 9 years ओल्ड केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की। नाउ ये 9 year काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि अमेरिका में 9 year मैच्योरेशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे टेम्परेचर, ये नॉब क्रीक बर्बन, मोस्ट ऑफ द बर्बन्स आर मेड इन केंटकी, मोस्ट इफ़ नॉट ऑल। तो केंटकी में जो समर है ना, वो काफ़ी हीट होता है, प्रॉपर समर होता है। ऐसा नहीं कि बहुत माइल्ड समर होता है, ऐसा नहीं होता। विंटर तो बहुत तगड़ा होता है और समर भी बढ़िया होता है, मतलब कड़क होता है। तो ये जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है ना, उसके वजह से मैच्योरेशन जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू स्कॉटलैंड। तो हम स्कॉटलैंड में जो ये 10 year ओल्ड, 12 year ओल्ड, 15 year ओल्ड ये सब देखते हैं ना, उसका मायने अलग है, उसका वैल्यू अलग है, एंड 9 year फ्रॉम केंटकी का वैल्यू अलग है। सिमिलरली से 2 years इन इंडिया का वैल्यू अलग है, क्योंकि इंडिया में तो और भी ज़्यादा गर्मी होता है ना, और भी जल्दी मैच्योर करता है। तो इंडिया में कोई भी एज स्टेटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत कम मैच्योरेशन करते हैं, बहुत कम साल के लिए। तो वो दिखाते नहीं बॉटल में, क्योंकि इंप्रेशन ख़राब होगा। बट जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोगों का थोड़ा नॉलेज है, दे नो कि इंडिया में दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग 12 year ओल्ड, दे विल नेवर एक्सपेक्ट 12 year ओल्ड इंडियन विस्की। दे आर हैप्पी टू दो, अगर वो 2 साल भी लिखेंगे तब भी वो खुश होंगे। बट द मासेस विल नॉट बी हैप्पी कि ये क्या है, 2 साल का है, क्योंकि उनका दिमाग में है कि ग्लेनलिवेट 12 है यार, वो अच्छा है, वो है ट्रेडमार्क लेवल। तो ये क्या है, इंद्री 2 year ओल्ड या अमृत फ्यूजन 2 year ओल्ड, दिल वोंट बी हैप्पी अबाउट इट। इसलिए हमारे इंडियन विस्की में नहीं लिखते, बट दैट डजंट मीन कि हमारा इंडियन विस्की ख़राब है। हम अभी बहुत नाम कर रहे हैं, मेरे पास कम है, बट विल गेट टू दोज। बट नॉब क्रीक वेरी नाइस बर्बन। बर्बन मेरे पास है तो डिसेंट अमाउंट। मैं यहाँ पे रहता हूँ, ओहायो में रहता हूँ, केंटकी के जस्ट ऊपर, तो मेरे को बहुत एक्सेस है। लेकिन मैं बर्बन में बहुत हाई लेवल, नॉट बहुत, या आई मीन लेस देन $40 के रेंज में मैं हूँ अभी तक। मुझे नेक्स्ट लेवल तक जाना है, मतलब $40 से $60 के बीच का लेवल जाना है, एंड देन क्लोजर टू $100 लेवल जाना है। तो वो लेवल में नहीं गया हूँ अब तक। आई डोंट नो वेदर द विस्की विल चेंज और इट विल टेस्ट मच बेटर एज कम्पेयर टू द प्राइस, आई डोंट नो, बट वो ट्राई करना है। सो होपफुली नेक्स्ट ईयर 2024 में मैं एक एटलीस्ट बर्बन ऐड कर पाऊँ इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्राइस रेंज में, $40 to $60 के रेंज में ला सकूँ। बट नॉब क्रीक मुझे बहुत पसंद है, वेरी गुड वैल्यू बर्बन विस्की। ठीक है, नेक्स्ट वी गो टू संटोरी टोकी। टोकी विस्की, टोकी का मतलब टाइम होता है इन जापनीज। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट जापनीज विस्की जो मैंने ख़रीदा था। अच्छा है, लाइट है। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर कि मैं इसका रिव्यू किया हूँ कि नहीं, किया तो हूँ, डाला हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, और मे बी ये डाला है, मतलब आई डोंट रिमेंबर यार, सॉरी। बट ये अच्छा है, वेरी लाइट है। इसके साथ में हाई बॉल कॉकटेल भी बनाया था। अकॉर्डिंग टू जापानीज़ कल्चर, वो लोग बहुत हाई बॉल कॉकटेल में पीते हैं विस्की, डायरेक्ट नीट कम पीते हैं, unless they're drinking some costly Yamazaki 12-18 years.
वो टिपिकली हाई बॉल ग्लास में सोडा और विस्की डाल के पीते हैं। मैं इसका वीडियो भी डाला हूँ कॉकटेल का। मुझे अच्छा लगा था सरप्राइजिंगली। मुझे पानी के साथ विस्की बिल्कुल पसंद नहीं है, कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ इन इंडिया स्पेशली। लेकिन कभी कभी ठीक है, बट पानी से बेटर आई थिंक सोडा था इन माय एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बहुत लाइट हो जाता है। बट आइस डालो तो इट बिकम्स अ कॉकटेल एंड यू चिलिंग आउट वॉचिंग। आई रिमेंबर मैं जब वीडियो डाला था ना, तब मैं फौदा देख रहा था। फौदा का लास्ट बट वन सीरीज देख रहा था, लास्ट बट वन सीजन देख रहा था नेटफ्लिक्स में। तो मैं वो कॉकटेल मेरे बैकग्राउंड में वो फौदा का स्लाइड शो चल रहा था, तो मैंने वो मेंशन भी किया था वो वीडियो में। आई रिमेंबर दैट। बट या वैसा कोई शो देख रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो, हाथ में लंबा सा ग्लास हो, हाई बॉल ग्लास, ठंडा चिल्ड Japanese whiskey with ice and perfect. I'm also a whiskey guy, Thakur Sahab. Yes. Oh, good to know, Thakur Sahab. Thakur Sahab, आप कैसे पीते हो? आप do you prefer with ice only or ice and water or soda या फिर नीट? आप, क्योंकि इंडिया में I get it कि लोग बहुत कम नीट पीते हैं क्योंकि गर्मी इतना होता है ना। तो आप प्लीज़ बताओ ठाकुर साहब, आप कैसा प्रेफर करते हो विस्की? मैं तो मैक्सिमम टाइम मैं विस्की कंज्यूम करता हूँ यहीं पे नीचे बेसमेंट में, जहाँ पे हमेशा ठंडा होता है, समर हो या विंटर, क्योंकि नीचे है, अंडरग्राउंड है, राइट। तो मैं तो नीट पीता हूँ, और वो जो वार्मथ है ना, वही मेरा फेवरेट पार्ट है, वन ऑफ द फेवरेट पार्ट ऑफ ड्रिंकिंग विस्की है। मैं स्लोली सिप करके पीता हूँ, दैट्स माई स्टाइल। बट आप बताना ठाकुर साहब, ठीक है। आई एम मूविंग ऑन। संतूरी टोकी के बाद आई हैव बैलेंटाइन्स फाइनेस्ट ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। इसके बारे में क्या बताऊँ, ये थोड़ा लेट मैंने डाला अपने कलेक्शन में। सो द थिंग इज़ दैट 2 साल तो हुए हैं, बहुत यंग है मैं। ज़्यादा विस्की उससे पहले मैं जो भी पिया हूँ मुझे याद भी नहीं मैं क्या पिया हूँ, जो दोस्तों ने पिलाया, जो कलीग्स ने पिलाया, तो मैं जब विस्की का दीवाना बना इन 2021, मुझे फोमो तो होने लगा कि यार मुझे बहुत पीना है अभी। मैं स्लोली पीता हूँ, कभी ज़्यादा नहीं पीता, टल्ली नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत वैरायटी कवर करना है। एंड एट द सेम टाइम मैं इतना सीखने लगा ना अबाउट विस्की कि मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्की लाना पड़ा, मतलब लाने का मन किया। तो अगर आप देखो तो ग्लेनलिवेट 12 भी है और बैलेंटाइन्स भी है, जो बहुत पॉपुलर मार्केट का विस्की है, वो सब है। बट एट द सेम टाइम यू विल सी अ निका और अ पावर्स आयरिश विस्की या किल्होमन माकिर बे, जो इतना पॉपुलर भी नहीं है। तो आई एम नॉट ओनली स्टिकिंग टू द पॉपुलर विस्की, मैं यूनिक विस्की के तरफ भी मुड़ चुका हूँ। एंड आई रियली एन्जॉय बोथ। पॉपुलर विस्की भी मैं एन्जॉय करता हूँ। बैलेंटाइन्स इज गुड विस्की फॉर रेगुलर डेली कंजम्पशन, डेली ना हो तो रेगुलर कंजम्पशन हो, क्योंकि अफोर्डेबल है, सस्ता है, चिल्ड आउट है, 40% है, आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करना ज़रूरी नहीं है। ईजीली एक पैक बनाओ, आराम से पी लो। you can end your day by drinking one peg of a Ballantine's whiskey. Yeah, what else I should be saying about it, right? बट या सबको पता है बैलेंटाइन्स के बारे में। नेक्स्ट आई हैव बेंचमार्क फुल प्रूफ। ये रिसेंटली ऐड किया हूँ, कुछ महीने पहले। इसका मैं आई थिंक शॉर्ट्स डाला था या फिर फुल वीडियो डाला था, मुझे याद नहीं। ये मेरा हाईएस्ट अल्कोहल परसेंटेज वाला विस्की है, 125 प्रूफ, मतलब 62.5% ABV वाला है। बट ये मोस्टली अफोर्डेबल रेंज में आता है। ये नया बेंचमार्क जो है, अभी नया एक सीरीज डाला है, बेंचमार्क फुल प्रूफ, बेंचमार्क टॉप फ्लोर, बेंचमार्क सिंगल बैरल, एक अफोर्डेबल रेंज में वो नए वैरायटी ऑफ विस्की लाए हैं। तो इवन दो ये बहुत हाई प्रूफ है, ये बहुत ज़्यादा साल के लिए मच्योर्ड नहीं हुआ है। सो इट्स नॉट अ प्रीमियम विस्की विथ हाई ABV, इट्स मोर ऑफ एन अफोर्डेबल विस्की विथ हाई ABV। सो इवन इफ मेरे पास 60 के ऊपर % ABV का एक विस्की बॉटल है, आई एम नॉट completely satisfied with this bottle. मुझे हायर क्वालिटी का विस्की भी चाहिए विथ हायर ABV, जो अभी मेरे पास नहीं है।
बर्बन का जैसे एलाइजा क्रेग है ना, इसका बैरल आता है, बैरल प्रूफ 60% अराउंड तकरीबन होता है। हर साल वो एक दो बैच रिलीज करते हैं जो बहुत पॉपुलर होता है। मे बी आई बाय दैट वन, और मे बी आई बाय बैरल स्ट्रेंथ ऑफ नॉब क्रीक। दोज विल बी डेफिनेटली बेटर क्वालिटी देन दिस, क्योंकि ये मोस्टली अफोर्डेबल है, तो यंग है, मतलब मिनिमम 2 साल होता है। केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की का मिनिमम 2 साल मैच्योरेशन चाहिए। जैसे स्कॉच का मिनिमम 3 साल होता है ना, बर्बन का मिनिमम 2 साल होता है। स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट लिखा होता है केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की का स्ट्रेट लिखा होता है तो मतलब 2 साल मिनिमम होता है। तो ये 2-3 साल ही होगा और ज़्यादा मैच्योरेशन नहीं होगा, जो ख़राब नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, मतलब प्रीमियम नहीं है। मतलब 9 years जैसे नॉब क्रिक है ना, उस लेवल का स्मूथनेस आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, स्पेशली विथ हाई प्रूफ। तो नेक्स्ट है टीचर्स, ऑफ कोर्स टीचर्स बैलेंटाइन्स, ये दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं, स्पेशली इन इंडिया ब्लेंडेड स्कॉच अफोर्डेबल रेंज में। आई रियली लाइक टीचर्स मेरे रिव्यू में भी काफ़ी अच्छा रेटिंग मिला था उसको। 5 out of 5 मिला था इन वैल्यू कैटेगरी, विच आई स्टिल बिलीव कि सही है। अभी तक मुझे ऐसे वैल्यू में स्कॉच इंडस्ट्री में ऐसा टेस्टिंग विस्की नहीं मिला। ये 43% मिलता है यहाँ पे, बैलेंटाइन्स 40% मिलता है। सो डेफिनेटली ये वाला बेटर टेस्ट करता है, माउथ फील बेटर है इसका, क्रीमियर है। सो आई रियली लाइक टीचर्स फॉर श्योर। यू नो अमेरिका में ऑफ कोर्स बर्बन मुझे सबसे बेस्ट वैल्यू मिलता है। मतलब टीचर से थोड़ा अगर ज़्यादा पैसा खर्चा करूँ तो मुझे नॉब क्रिक मिल जाएगा। और ये 100 प्रूफ है, 50% ABV, तो मुझे ज़्यादा बेटर क्वालिटी का या ज़्यादा स्ट्रेंथ का विस्की मिलता है फॉर अ बेटर प्राइस हियर। क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ तो बर्बन सस्ता रहता है। बट स्कॉच इंडस्ट्री देखो तो, कंपेयर करो तो, मतलब टीचर्स और बैलेंटाइन्स कंपेयर करो तो आई विल डेफिनेटली गिव हायर वैल्यू टू टीचर्स, राइट नाउ। सबसे सस्ता बॉटल आई थिंक ये वाला है मेरे पास। ये भी एक बर्बन है, केंटकी स्ट्रेट बर्बन। ये है हेनरी मकेना केंटकी स्ट्रेट बर्बन। हेनरी मकेना का एक बॉटल्ड इन बॉन्ड वर्जन आता है, जिसने यहाँ पे बहुत नाम कमाया था बाय विनिंग एन इम्पॉर्टेंट अवार्ड। वो मेरे पास नहीं है। ये शायद $10 का बॉटल था मेरे पास, 10 या $11 का। 40% ABV है, बहुत पासेबल विस्की है। इस थोड़ा बचा है। मैं कभी कभी क्या करता हूँ ना, ये इतना बोरिंग विस्की है तो मैं इसका 15 ml मिला देता हूँ विथ से नॉब क्रिक्स 15 ml और एक पैक बना के पीता हूँ, क्योंकि अकेला इसको पीना बहुत ही बोरिंग है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। या फिर कॉकटेल, अगर ओल्ड फैशन कॉकटेल बना रहा हूँ तब इसको और एक हाई स्ट्रेंथ बर्बन को मिला दूंगा, इसको या इसको मिला दूंगा, 62.5 एंड 40% को दोनों को मिला दूंगा। एंड देन आई विल ऐड शुगर एंड बिटर्स एंड मेक एन ओल्ड फैशन कॉकटेल। ठीक है, तो ऐसा कंज्यूम करता हूँ इसको। तो ये वाला एक लेटेस्ट है, ये बॉटल्ड इन बॉन्ड वर्जन है ना। बॉटल्ड इन बॉन्ड एक स्पेशल अगेन एक स्टेप अप होता है, मिनिमम 4 साल रहता है और एक गवर्नमेंट वेयर हाउस में रहता है, तो क्वालिटी थोड़ा बेटर होता है दैन रेगुलर केंटकी स्ट्रेट बर्बन। ये अर्ली टाइम्स है, ये बहुत पॉपुलर है, वेरी वैल्यूएबल, वेरी वैल्यू बेस्ड विस्की बोला जाता है। मैंने पिया नहीं, अभी तक खुला नहीं है, इसको भी लाइव आके खोलूँगा एक दिन जल्द ही, क्योंकि ये मेरा अफोर्डेबल है तो मैं डेली कंज्यूम कर सकता हूँ ना, विदाउट एनी सेकेंड थाट्स की बहुत कॉस्टली है या कुछ है, लेकिन बहुत सस्ता है फॉर अ 1 लीटर बॉटल, 100 प्रूफ है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग दिस सून। बट या दैट्स दैट। एंड देन यहाँ पे ओल्ड मॉन्क आता है, उसके बाद वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, और यहाँ पे लेफ्ट में, क्योंकि बाकी जो भी है वोडका टेकीला वो सब आज का टॉपिक नहीं है। ये 2 छोटू है लेकिन ये छोटू में मैं कवर ही करता हूँ मिनिएचर में। ये एक्चुअली 100 ml बॉटल है, लेकिन मैंने कवर किया है मिनिएचर में। बट या ये मेरा पहला शेल्फ है। यू डिड सी अ मिक्सचर ऑफ अमेरिकन, जापानीज, आयरिश विस्की। इंडियन अभी तक नहीं देखे हैं, तो चलते हैं टॉप के फ्लोर पे। We'll start with Glen Scotia 15 years. Now this is the only 15-year-old Scotch whiskey that I have. ये कैम्बल टाउन रीजन से आता है। तो you can see right, मैं जब
खरीद रहा हूँ, डिफरेंट रीजन भी हो रहा है, डिफरेंट एज स्टेटमेंट भी हो रहा है, तो वो सब मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ कि वो सब थीम्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। तो ग्लेन स्कॉचिया 15 काफ़ी यूनिक फ्लेवर है। मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं पिया हूँ, लेकिन जितना पिया हूँ मुझे अच्छा लगा है। बहुत यूनिक है। इट्स नॉट वेरी स्वीट प्रोफाइल, बट थोड़ा सेवरी है, थोड़ा पीट है, बहुत बहुत यूनिक प्रोफाइल है। इसको जब रिव्यू करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट वी हैव Talisker 10. Talisker 10 is of course very popular and very liked by most whiskey people who like peated whiskey. ये भी मोर ऑफ अ सेवरी विस्की है देन अ स्वीट विस्की। मुझे बहुत पसंद है, इसका माउथ फील भी बढ़िया लगता है मुझे। द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई हैड Talisker आई वाज ब्लोन अवे, मुझे बहुत पसंद आया था। अभी मैं और भी बहुत अच्छे विस्की पी चुका हूँ, तो मुझे सब विस्की अच्छे लगते हैं। मतलब Talisker भी अभी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जो पहला था ना, पहला रिमार्क वो बहुत हाई था, क्योंकि आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम मैं अच्छा क्वालिटी का पीटेड विस्की पी रहा था तब, तो मुझे बहुत मज़ा आया था। फिर है Lafroig 10। ये रेगुलर Lafroig 10 नहीं है, ये है Lafroig 10 का बैच स्ट्रेंथ, कास्ट स्ट्रेंथ बोलते हैं स्कॉटलैंड में, ओरिजिनल कास्ट स्ट्रेंथ वर्जन। ये एक बैच 15 का है और ये 56.5% है। अगेन वेरी यूनिक। Lafroig itself इज़ वेरी यूनिक। मैं Lafroig 10 का रेगुलर वर्जन अभी तक नहीं पिया हूँ, लेकिन कास्ट स्ट्रेंथ वर्जन में पिया हूँ। सो दैट वे मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ इन Lafroig डिस्टिलरी का जो 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 सब ऑफरिंग्स है। तो या इट्स वेरी यूनिक। अगेन मोर ऑफ अ सेवरी विस्की देन अ स्वीट विस्की, सो टू से। फिर आता है अपना इंडिया का अमृत फ्यूजन। दिस इज द वेरी फर्स्ट इंडियन विस्की बॉटल जो मैंने खरीदा था मेरे कलेक्शन में ऐड करने के लिए। आई रियली लाइक इट। अमृत फ्यूजन 50% ABV इंटरनेशनल वर्जन है, तो 50% ABV में मिलता है। इंडिया में कम अल्कोहल परसेंट में मिलता है, बट आई एम लकी कि मैं यहाँ बाहर रहता हूँ और मुझे बेटर स्ट्रेंथ वाला विस्की मिला है ऑफ अमृत फ्यूजन। बढ़िया है, बढ़िया है। अब अगर आपने पिया नहीं है तो आई वुड रेकमेंड। ये फ्यूजन है, मतलब थोड़ा पीटेड अंश भी है, बहुत हैवी पीटेड नहीं है, लेकिन पीटेड अंश है। नेक्स्ट वी गो टू वेलर। वेलर बर्बन है ये। वेलर का जो हायर लेवल होता है ना, ये सबसे लोअर लेवल ऑफ वेलर है। मतलब चीप नहीं है, बट अफोर्डेबल रेंज में आता है। इसका और आई डोंट रिमेम्बर, वेलर एंटीक रिजर्व एक है, ये स्पेशल रिजर्व है। एंटीक रिजर्व है और एक 105 या 107 ऐसा कुछ है। वो सब बहुत डिमांड में रहता है यूएस में यार। यूएस में ना बर्बन इतना क्रेज चल रहा है पिछले मे बी 5 सालों से, और एटलीस्ट पिछले 2 साल जब मैं एक्टिव हूँ, मैं देखा हूँ कि कुछ कुछ बॉटल्स हैं ना जो इतने सॉट आफ्टर है कि लोग लाइन लगाते हैं उनके लोकल स्टोर में। ऑन द डे दे गेट न्यू पिकअप। मतलब मेरा लोकल लिकर स्टोर अगर थर्सडे पे हमेशा नया मतलब बैच उनके दुकान को आता है ना, वो थर्सडे मॉर्निंग अपने बर्बन लवर्स लाइन लगा के बैठ जाएंगे कि कुछ अच्छा प्रॉपर वेलर का कुछ हाई लेवल विस्की मिल जाए, या फिर ब्लैंटन विस्की मिल जाए, या ऐसा कुछ। बहुत 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 पागलपन चल रहा है फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स हियर इन द यूएस रिगार्डिंग बर्बन। मैं अभी तक नहीं घुसा हूँ। मैं बर्बन में इतना हाई लेवल में गया ही नहीं हूँ, तो मुझे इतना दीवानगी नहीं है अभी तक। बट इवेंचुअली आई वुड ऑल्सो लाइक टू सिक्योर एक ब्लैंटन बॉटल तो डेफिनेटली मुझे चाहिए, वो तो है मेरे रेडार में। नेक्स्ट वी हैव आर्टबेक 10। इसको भी जब मैं पहली बार पिया था, मैं बहुत ही बड़ा फैन बन गया था। ये आई थिंक मेरा पहला आइला विस्की था। आइला जो रीजन है था ना स्कॉटलैंड में, ये मेरा पहला था एंड आई रियली लव्ड इट द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड इट। आई स्टिल लव इट। इट्स वेरी नाइस विस्की अगर आपको पीटेड विस्की पसंद है। नेक्स्ट वी हैव हाईलैंड पार्क 12। ये आइलैंड्स रीजन का है। ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें थोड़ा शेरी फिनिश है, कम पीत है एंड थोड़ा शेरी फिनिश है। तो 43% है, ये 46% था। तो दैट्स द डिफरेंस, बट या टू डिफरेंट प्रोफाइल्स। लव बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट 2 बॉटल है जो मैंने खोला नहीं है, तो उनके बारे में ज़्यादा बोल तो नहीं पाऊंगा, बट दिस इज ग्लेनमोरनजी 18, द ओनली 18-year-old दैट आई हैव इन माई कलेक्शन राइट नाउ। ब्लू लेबल, ऑफ कोर्स ब्लू लेबल
प्रीमियर विस्की है, इसको मैंने पीना है जल्द। आई थिंक एंड ऑफ दिस ईयर मैं खोलूँगा। होपफुली आई स्टिक टू माई प्लान दिस टाइम। बहुत बार मैं प्लान किया हूँ एंड पोस्टपोन किया हूँ। इसको भी कभी एक मौका ढूंढेंगे खोलने के लिए। 18 ईयर्स से थोड़ा स्पेशल तो है ही है, 18 साल का है, बट ये दोनों को खोलना है डेफिनेटली सून। देन वी हैव मियाजिकियो या मियागिकियो शायद है, सिंगल मॉल्ट Japanese whiskey. This is an outstanding whiskey, man. This is an outstanding whiskey, I must say. इसको भी मैं अपना टोक्यो ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदा था along with the samurai whiskey. But this is outstanding. आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत ही यूनिक फ्लेवर्स है इसके। एंड अगर मैं फिर से जाऊंगा ना, इसका और एक ये भी आई थिंक निक्का का ही है, हाँ निक्का विस्की है। इसका एक योइची एक है, निक्का सिंगल मॉल्ट योइची, निक्का सिंगल मॉल्ट मियागिकियो है। मैंने मियागिकियो खरीदा था। नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊँ तो डेफिनेटली मैं योइची खरीदूंगा, क्योंकि बिलीव यू मी, ये मैं जापानीज़ करेंसी में तो खरीदा था, मतलब उनके उनके पैसे लेवल्स में मुझे यूएस डॉलर में अबाउट $35 पड़ा था। लेकिन मेरे लोकल मार्केट में यहाँ पे यूएस में ये मुझे $100 में मिलता है, इंक्लूडिंग द योइची। कभी सेल में हो तो $75 में मिलेगा रेयरली, लेकिन अभी मैं दुकान में जाऊँ तो ये मुझे मिल तो जाएगा लेकिन $100 में मिलेगा। बट ये मैं जापान से $35 में खरीदा हूँ। तो अगर मुझे फिर से इंडिया में कभी इंडिया तो जाऊंगा ही, अगर कभी फिर से मैं जापान के थ्रू जाऊं तो डेफिनेटली मैं इधर इसका और एक बॉटल खरीदूंगा, नहीं तो योइची खरीदूंगा फॉर श्योर। बहुत पसंद है यार मुझे। नेक्स्ट है क्रेग एलेकी 13। दिस इज द लास्ट लेटेस्ट बॉटल दैट आई ओपनड। कल या उसके पहले वाला दिन था। लाइव लाइव स्ट्रीम में ही किया था। आई डोंट नो, ठाकुर साहब नहीं थे शायद उस वक्त लाइव स्ट्रीम में। या बट ये पिया था, ये अच्छा है, बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। मतलब मैं वो वीडियो के एंड में बोला भी था कि मैं रेकमेंड तो करूँगा, लेकिन अगर आप अगर सेफ खेलते हो ना तो मैं रेकमेंड नहीं मतलब आई रेकमेंड यू टू टेस्ट इट समवेयर फर्स्ट बिफोर बाइंग द एंटायर बॉटल। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक्सपेरिमेंट करते हो और आपको डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल पसंद है, वेरीड फ्लेवर प्रोफाइल पसंद है, देन आई एम डेफिनेटली रिकमेंडिंग यू टू गो एंड परचेस दिस, अगर ये आपके लोकल मार्केट में मिलता है। ये क्रेग एलेकी 13 ईयर्स ओल्ड है। 13 ईयर्स ओल्ड रेयर होता है, सो आई एम हैप्पी टू हैव दिस इन माई कलेक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव मेकर्स मार्क 46। मेकर्स मार्क का जो रेगुलर है उसका स्टेप अप वर्जन है ये। अभी इनका बॉटल डिज़ाइन चेंज हो चुका है। आई रियली लाइक दिस बॉटल शेप। अभी वो उस पुराना वो जो मेकर्स मार्क का बॉटल है ना, उसका थोड़ा अलग टाइप का वर्जन हो गया है 46। ये मोस्टली सिमिलर विस्की है, लेकिन थोड़ा फिनिशिंग होता है, फिनिशिंग तो नहीं, एक बैरल में और एक फ्रेंच ओक का स्टाफ डाला जाता है, तो थोड़ा टेस्ट में बदलावट आता है फ्रॉम द रेगुलर मेकर्स मार्क। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि ये नेक्स्ट लेवल है। जैसे बोला जाता है कि जेंटलमैन जैक बड़ा भाई है ऑफ जैक डैनियल्स, ऐसा बोलते हैं ना। सिमिलरली मेकर्स मार्क 46 इज द बड़ा भाई ऑफ मेकर्स मार्क रेगुलर केंटकी बर्बन विस्की। ठीक है, ये वाला रेगुलर है मिनिएचर बॉटल। मैंने खोला नहीं, मैंने कभी नहीं पिया। अगेन मैं जैसे मैं लफ्रॉइक 10 कभी नहीं पिया और लफ्रॉइक 10 का कास्ट स्ट्रेंथ पिया हूँ। सिमिलरली मैं मेकर्स मार्क का रेगुलर नहीं पिया हूँ, लेकिन मेकर्स मार्क का 46 पिया हूँ। सो या नेक्स्ट आई हैव एयरस्टोन लैंड कास्क। ये एक, मैं शिकागो में जब लिकर स्टोर घूम रहा था तब मुझे ये पहली बार दिखा था, तो मैं इसका थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि ये मोर और लेस लोलैंड रीजन में जाता है स्कॉटलैंड के। तो उस वक्त मेरे पास लोलैंड का कुछ भी नहीं था, तो मैंने एक उठा लिया कि लोलैंड का क्या होगा ये। लेकिन लाइट पीटेड विस्की है, 40% ABV। पॉसिबली दिस इज़ नॉट द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोलैंड प्रोफाइल। लोलैंड में लाइट विस्की तो मिलता है, लेकिन पीटेड not necessarily, but nevertheless I still have some like at least one bottle representing the lowland region of Scotch industry, so I'm happy about that.
but I'm still on the, you know, in the on the looks for buying another lowland whiskey, possibly Bladnoch 11. वो मेरा रेडार में है, यहाँ पे नहीं मिलता। अगेन मैं कभी शिकागो जाऊंगा तो आई ट्राई टू गेट दैट बॉटल Bladnoch 11. I need to buy this. Now, Ezra Brooks 90. This used to be my favorite डेली ड्रिंकर विस्की। बहुत कम बचा है और मैं इसको रखा हूँ। मे बी आई गेट रिड ऑफ इट सून, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूड हो गया है। अभी एजरा ब्रुक्स 90 नहीं मिल रहा है। दे हैव अपग्रेडेड इट टू एजरा ब्रुक्स 99 आई गेस, और 91 समथिंग लाइक दैट। अलग थोड़ा बॉटल है, थोड़ा पैसा बढ़ा दिए हैं। ये बहुत सस्ता था यार, ये 1 लीटर बॉटल को $13 या $14 मिलता था। और इसका टेस्ट बढ़िया था। इसका नोजिंग में अभी तक और कोई विस्की में मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ है, लेकिन इसका जब मैं नोज करता था ना, स्पेशली नोजिंग में सैंडलवुड का, यू नो, चंदन का स्मेल थोड़ा आता था। तो आई यूज्ड टू रियली लव इट। इसका मिनिएचर एक रखा हूँ मैं, बट बड़ा बॉटल अनफॉर्चुनेटली मैं अभी की रीफिल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि डिसकंटिन्यूड हो गया है। बट आई डेफिनेटली बाय द अपग्रेडेड वर्जन बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ एजरा बुक्स। ये बहुत अंडररेटेड है और था। कम लोग यहाँ पे भी जानते हैं, यूएस में भी कम लोग जानते हैं, बट वेरी गुड। नेक्स्ट आई हैव टैमडू। टैमडू भी अंडररेटेड है, कॉस्टली है, उसीलिए शायद अंडररेटेड है। इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन दे मेक एक्सक्लूसिव शेरी विस्की, शेरी कास्क विस्की, एंड दिस इज़ अ कास्ट स्ट्रेंथ अगेन 56.5 या 56.8% ABV है। ये मुझे बहुत पसंद है। पूरा शेरी कास्ट में मैच्योर हुआ है, मतलब बर्बन कास्ट यूज ही नहीं हुआ है। उसके वजह से इसका टेस्ट काफ़ी अलग है फ्रॉम अदर विस्की। पीट बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिना पीट के विस्की के साथ अगर कंपेयर करूं, जैसे ग्लेनमोरेंजी 10 है, तब भी ये बहुत डिफरेंट टेस्ट करता है, बिकॉज ये थ्रू एंड आउट शेरी कास्ट में मैच्योर हुआ है, वेर एज बर्बन, एक्स बर्बन कास्ट में ग्लेनमोरेंजी 10 मैच्योर किया गया है। तो आप देख सकते हो ना, ये सब भी मैं प्लान करके खरीदता हूँ कि मुझे एक एक्सक्लूसिव शेरी कास्ट का विस्की चाहिए, एक शेरी फिनिश का विस्की चाहिए, जो मोस्टली 12 साल का है ना। सपोज 11 साल वो बर्बन कास्ट में मैच्योर हुआ है, लास्ट का 1 साल शेरी कास्ट में मैच्योर हुआ है, तो उसका एक अलग प्रोफाइल निकल के आता है। एक्सक्लूसिव शेरी का डेफिनेटली अलग फ्लेवर प्रोफाइल निकल के आता है। तो ये सब मैं प्लान करता हूँ, ढूंढता हूँ, एंड दैट्स हाउ आई build my collection. Okay, next I have Glenmorangie 10. इसके बारे में क्या बताऊँ, everyone knows about it. I think I've already reviewed it. Very nice whiskey है for light chilled out evenings. 40% ABV, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट चिल्ड आउट वनीला हैवी विस्की है। मतलब ग्लेनफिडिक से तो डेफिनेटली बेटर है, ग्लेनलिवेट से भी शायद मैं बेटर बोलूँ, लेकिन ग्लेनलिवेट में थोड़ा स्मोकी एसेंस आता है, तो थोड़ा अलग है, मैं बोल सकता हूँ। एंड देन फाइनली आई हैव पॉल जॉन का एडिटेड। This is the only Paul John that I have, and there's a second Indian whiskey that I currently have in my collection. Paul John edited 46%, and ये भी अच्छा है। ये kind of medium और light peated है, अच्छा है, यूनिक है। मतलब कोई स्कॉच में शायद मुझे ऐसा फ्लेवर नहीं मिलता है, बट आई लाइक इट। सो फार आई लाइक्ड इट। आई ड्रैंक क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ दिस विस्की टू गिव माई रिमार्क, तो मुझे डेफिनेटली पसंद है। सो दैट्स अबाउट इट। आई थिंक 34 या 35 है, आई थिंक 34 विस्की बॉटल्स है अभी मेरे पास इन 2 years स्पैन। एंड जैसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे दिया, राइट। मैं प्लान करता हूँ कि मैं डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। तो ग्लेनलिवेट है या ग्लेनमोरेंजी है, तो ये दोनों स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और भी है, मैं आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। तो स्कॉटलैंड का विस्की, स्कॉच मेरे पास है। इंडियन विस्की है, पॉल जॉन भी है, अमृत भी है, तो इंडिया भी मेरे कलेक्शन में रिप्रेजेंटेड है। अमेरिका ऑफ कोर्स, मैं यूएस में रहता हूँ तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, तो वी हैव वाइल्ड टर्की, एलाइजा क्रेग, जिम बीम, सब अमेरिकन विस्की है। नेक्स्ट आई ऑल्सो हैव कनाडा, कैनेडियन विस्की, कनाडा जैसे बोलते हैं ना हमारे पंजाबी लोग। कैनेडियन विस्की में सिर्फ एक है, विच इज़ नॉट माई फेवरेट। होपफुली मैं और एक बेटर विस्की बाद में खरीदूंगा,
कैनेडियन विस्की। कैनेडियन विस्की इतना वेल रिस्पेक्टेड नहीं है जैसे इंडियन विस्की पहले था ना, बिफोर अमृत एंड पॉल जॉन टुक द लीड। बहुत सारा डाइसी विस्की बनाते थे मोलासेस डाल के, वो विस्की भी नहीं था, काइंड ऑफ रम था। तो वैसे कैनेडियन विस्की का जो मार्केट है ना, वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। ये 10 years जो लिखे हैं ना, इट माइट नॉट बी ट्रू 10 years, तो इसका वो स्ट्रिक्ट नहीं है यार, जैसे अमेरिकन इंडस्ट्री है या स्कॉटलैंड का इंडस्ट्री है विस्की का, वैसा कैनेडियन नहीं है। तो आई शुड बाय अ बेटर कैनेडियन विस्की, बट अभी फिलहाल आई एम नॉट फोकस्ड, बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट एक बॉटल फ्रॉम कनाडा है मेरे कलेक्शन में। ऑफ कोर्स जापानीज तो मैं बात किया, आई हैव ये वाला सैमुराई, आई हैव टोकी, आई हैव मियागिकियो बीइंग माय एब्सोल्यूट फेवरेट। जो भी जापानीज विस्की है मेरे पास तीनों में, ये बॉटल मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, बट टेस्ट वाइज ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है जापानीज विस्की में। इन ओवरऑल ऑल्सो दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट विस्की इन माई कलेक्शन राइट नाउ। सो जापान है, वी हैव आयरलैंड, एंड व्हाट एल्स, डू वी हैव एनी अदर कंट्री रिप्रेजेंटेड? आयरलैंड, जापान, और नहीं दिख रहे हैं। या वी हैव आयरलैंड, जापान, इंडिया, अमेरिका, एंड ऑफ कोर्स स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ये कंट्री सब में रखता हूँ दिमाग में। मैं ताइवान का शायद मैं कावालान जो विस्की है वो भी मेरे रेडार में है। मैं एक्चुअली एक नर्ड टाइप एक एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ जहाँ पे मैं डिफरेंट कैटेगरी में लिखता हूँ व्हाट आर द नेक्स्ट विस्की आई शुड बी बाइंग। तो उसमें ताइवान का भी है एक कैटेगरी, अभी नहीं ऐड करूँगा, लेकिन होपफुली इन द फ्यूचर में ऐड करूँगा ताकि ताइवान भी रिप्रेजेंटेड हो in my collection. Scotch industry are also very popular for the regions, right? और 6 रीजन होता है टिपिकली, और वो 6 के 6 रीजन मेरे कलेक्शन में रिप्रेजेंटेड है। तो ग्लेनलिवेट 12 है, ये स्पेस साइड है, ठीक है। ग्लेनमॉरेंजी है, हाईलैंड्स जो भी है, एक एटलीस्ट एक बॉटल है, आई थिंक एक ही है, और मे बी टीचर्स भी शायद हाईलैंड के रीजन में आता है। बट एनीवेज हाईलैंड है, स्पेस साइड है, लो लैंड जैसे मैंने बोला, एयरस्टोन है, लो लैंड, एंड देन व्हाट एल्स, वी पर में जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं ना, वो सब कंप्राइज करके आइलैंड्स रीजन होता है। एंड देन वी हैव द मोर काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू अटेन कैम्बल टाउन रीजन, ये ग्लेन स्कॉचिया है। कैम्बल टाउन के विस्की अभी बहुत डिमांड में है फॉर देयर यूनिक प्रोफाइल। मैंने ग्लेन स्कॉचिया 15 खरीदा था to represent Campbelltown in my collection, but then there are Kilkerran एक डिस्टिलरी है, स्प्रिंग बैंक एक डिस्टिलरी है, स्प्रिंग बैंक बीइंग द मोस्ट पॉपुलर, लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट टू अटेन, बहुत कम मिलता है, उनका भी सप्लाई डिमांड का इशू चल रहा है। बट ग्लेन स्कॉचिया इज ऑल्सो अ वेरी नाइस विस्की, एंड इट्स ओनली 15-year-old दैट आई हैव। नॉट टॉकिंग अबाउट एज भी एक थीम है, राइट? 15 साल, 10 साल, आई हैव 12 साल, ऑफ कोर्स ग्लेनलिवेट 12 है 12 साल का, आई हैव क्रेगैलेकी 13, सो 10 है, 12 है, 13 है, 15 है, एंड देन 18 है। दीज आर द, स्कॉटलैंड की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं नॉर्थ क्रीक का 9 नहीं इंक्लूड करूँगा क्योंकि वो अलग कंट्री, अलग वेदर कंडीशंस जिससे मैंने बात किया था पहले। लेकिन स्कॉटलैंड की बात करूँ, स्कॉच इंडस्ट्री का बात करूँ, जहाँ पे एज वैल्यू करता है ज़्यादा, क्योंकि वो लंबे तक वो रख पाते हैं, क्योंकि ठंडा वेदर है ना। अमेरिका या इंडिया में 18 और 25 साल के लिए रखो तो वो बहुत एवापोरेट कर जाएगा विस्की, तो इट प्रॉबली डज नॉट मेक सेंस। बट स्कॉच इंडस्ट्री या स्कॉटलैंड में लंबा रखने का मतलब बनता है। तो या सो वो सब मुझे चाहिए। मैंने सब बोला ना, ब्लैडनॉक 11 मुझे चाहिए, और एक 14 ईयर्स का चाहिए, मे बी लागावलिन 16 खरीदूंगा, कोई 17 भी खरीदूंगा। तो एटलीस्ट 10 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक मुझे मेरे कलेक्शन में रिप्रेजेंट करना ही है। तो इट्स नॉट, सी ये जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि 14-year-old और 11-year-old में बहुत डिफरेंस होगा, या 14-year-old और 15-year-old में बहुत डिफरेंस होगा इन टेस्ट। बट मैं टेस्ट के लिए खाली नहीं कर रहा, मैं खाली मेरा कलेक्शन का मेरा नशा है कि मैं अच्छा से कलेक्ट करूं और मेरे डिफरेंट थीम को रिप्रेजेंट करूं, राइट? इट माइट बी लिटिल गीकी, माइट नर्डी हो सकता है बट मुझे पसंद आता है कि देर आर डिफरेंट थीम्स दैट आर बीइंग रिप्रेजेंटेड। एंड ऑफ कोर्स फ्लेवर प्रोफाइल में जैसे मैंने बताया, सब वेराइटी में रखता हूँ। फ्लेवर प्रोफाइल
कौन सा टाइप ऑफ विस्की है, जैसे सिंगल मॉल्ट है, यू हैव ब्लेंडेड मॉल्ट, यू हैव ब्लेंडेड स्कॉच हो बैलेंटाइन या टीचर्स, आपका बर्बन हो, आपका इंडियन विस्की हो, ये जब जापानीज विस्की हो, ये ऑटोमेटिकली टेस्ट फ्लेवर प्रोफाइल को बदल देता है, क्योंकि ये डिफरेंट ग्रेन से बनता है। तो ये सब है। और फिर वुड कास्क कौन सा फिनिश हुआ है। अच्छा ठाकुर साहब, आपने अभी रिप्लाई किया क्या? लिटिल बिट विथ सोडा एंड आइस, ओके। आई या इट्स मोर लाइक अ हाई बॉल कॉकटेल, जैसे मैंने बताया ना जापानीज, वो भी मुझे पसंद है। मैं रेगुलरली तो नहीं पीता, लेकिन अगर मुझे पानी या आइस मिलाना है तो आई वुड प्रेफर इट विथ सोडा ऑल्सो, लाइक यू। बट या आई एम सॉरी। तो जैसे मैं बोला कि फ्लेवर प्रोफाइल भी जो कास्क होता है ना, अगर आप एक्स बर्बन कास्क में मैच्योर किए हो या फिर शेरी कास्क में मैच्योर किए हो, तो एक्सक्लूसिव शेरी है, शेरी फिनिश है, ये सब मैं सोच सोच के ही लाता हूँ। मेरे पास अभी मिजुनारा ओक नहीं है, वो एक जापानीज ओक है, वहाँ पे भी मच्योर करते हैं, तो वो नहीं है। मोस्टली अमेरिकन ओक ट्री और यूरोपियन ओक ट्री ये सब है मेरे पास, लेकिन मेजुनारा ओक नहीं है। तो आई वुड लाइक टू सी कि मेजुनारा ओक में बैरल में अगर विस्की को एज करो तो उनका टेस्ट क्या डिफरेंट होता है क्या, तो वो मुझे वो भी मुझे जानना है और मेरे कलेक्शन में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो दैट्स द मिसिंग फैक्टर। बर्बन में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। बर्बन इज मैश बिल जो होता है मिनिमम 51% कॉर्न होता है, लेकिन उसके बाद वो बार्ली भी डाल सकते हैं, राय भी डाल सकते हैं, वीट भी डाल सकते हैं। तो अगर आप वुडफोर्ड रिजर्व देखो तो ये हाई राय बर्बन विस्की है। मतलब सबसे ज़्यादा तो कॉर्न है, लेकिन सेकंड जो सबसे ज़्यादा है वो राय है, तो ये हाई राय बर्बन हो जाता है। लेकिन अगर मैं मेकर्स मार्क जाऊं या वेलर जाऊं तो ये हाई वीट बर्बन होता है, क्योंकि आफ्टर कॉर्न द सेकंड हाईएस्ट इंग्रेडिएंट वाला जो ग्रेन है वो है वीट। तो इसके वजह से भी थोड़ा थोड़ा वेरिएंस आता है। एंड इट्स क्लियर, आई मीन वेलर और मेकर्स मार्क will definitely taste a little bit different than the Woodford Reserve. तो ये सब भी मैं सोच के ऐड करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स अल्कोहल, एबीवी, अल्कोहल बाय वॉल्यूम सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉट सबसे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 40% एबीवी वाला विस्की पी रहे हो और आप 57.8% वाला विस्की पी रहे हो, दिल 100% टेस्ट डिफरेंट। और मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि क्या रेंज है, मैंने दिखाया था कि 40 भी है और 43 भी है, 47 भी है, 42 भी है, ऐसा करके एक शॉर्ट्स डाला था। आप देख सकते हो कि क्या क्या रेंज है, फ्रॉम 40% बेयर मिनिमम जो चाहिए टू 62.5% यहाँ जो है। इन डिफरेंट इंटरवल्स आई हैव डिफरेंट 50 है, 57.8 है, 56.8 है, 47 है, 46 है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट एबीवी का स्ट्रेंथ भी जो है वो भी मैं प्लान करके खरीदता हूँ इन मोस्ट केसेस, कि डिफरेंट एबीवी का विस्की रहे, ताकि मुझे डिफरेंट टेस्ट मिले, डिफरेंट प्रोफाइल मिले, माउथ फील डिफरेंट मिले। तो ये सब प्लान करके अपन विस्की कलेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ मैं ये कलेक्शन को। बट या दैट्स हाउ इट इज़। आई थिंक मैं ऑलमोस्ट एक घंटा के लिए ऑनलाइन हो चुका हूँ, 53 मिनट्स। ठाकुर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और आप ही अकेले थे जो बात किए, बाकी लोग जो आ रहे थे जा रहे थे, दे डिड नॉट चैट, which is a typical occurrence. But thank you for joining in, Thakur साहब। आपको और कोई क्वेश्चन है क्या, या कुछ आपका आप कैसा आप कलेक्ट करते हो क्या, आप या आप खाली लाते हो और पीते हो, ख़त्म करते हो नेक्स्ट बॉटल? वो भी है ना, वो डिपेंड करता है। मैं वैसा नहीं पीता, लेकिन बहुत लोग 2-3 बॉटल रखते हैं स्टॉक में, फिर ख़त्म होने के बाद नया बॉटल खरीदते हैं, राइट? मेरा वैसा नहीं है। मैं एक्चुअली आई ट्राई टू प्रिजर्व विस्की बॉटल्स, लाइक अगर 50% से नीचे हो जाता है ना, तो आई ड्रिंक इट स्लोली, क्योंकि बोला जाता है कि अगर 50% से नीचे हो जाता है ना, तो फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल के अंदर आप पी लो बॉटल को, क्योंकि नहीं तो नहीं, सॉरी 2 साल नहीं बोल रहा हूँ, 2 साल
या 1 साल या 2 साल कुछ बोला जाता है ऐसा, कि 1 या 2 साल के अंदर ख़त्म कर लो, नहीं तो टेस्ट प्रोफ़ाइल बदल जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, मैं बहुत सारे कुछ-कुछ व्हिस्की यूट्यूबर्स को देखा हूँ, जिन्होंने रखा है इतने कम में भी, जैसे मेरा एज़रा ब्रूक्स है ना, इतने कम में भी उन्होंने रखा है 4-5 साल तक बॉटल, और वो बोलते हैं कि ज़्यादा टेस्ट डिफ़रेंस नहीं होता। अगर होता भी है, इट्स नॉट फॉर द बैड, कभी-कभी बेटर भी हो जाता है टेस्ट प्रोफ़ाइल। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको ख़त्म ही करना है बॉटल। शायद थोड़ा टेस्ट बदल जाए, क्योंकि बहुत एयर घुस जाता है ना, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन ख़राब तो नहीं होगा, मतलब सड़ नहीं जाएगा, क्योंकि अल्कोहल इतना है ना, तो अल्कोहल विल प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ दिस लिक्विड व्हिच इज़ व्हिस्की। बट टेस्ट प्रोफाइल थोड़ा बदल सकता है। आई एम नॉट वेरी बॉदर्ड अबाउट इट। बट जब कम जाता है ना, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ कि यार इसको ख़त्म नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे नए बॉटल्स ज़्यादा ऐड करना होता है, रादर दैन ख़त्म करके पूरा ख़त्म करने के बाद और एक बॉटल खरीदूँ। मुझे मतलब ख़त्म हो या ना हो, अच्छा दिन आया मेरे लाइफ में तो मैं एक जाके खरीद ही लेता हूँ। तो दैट्स हाउ आई कलेक्ट। एंड बॉटल शेप भी बॉटल डिज़ाइन भी मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ, नॉट ऑलवेज़, बट अगर बॉटल डिज़ाइन यूनिक होता है, अलग होता है, तो मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं डिस्प्ले करता हूँ ना, उसीलिए। एंड अगर आप देखो, इतना बढ़िया डिज़ाइन, मतलब प्रॉपरली, बहुत प्रॉपरली मैं सजाया तो नहीं हूँ, लेकिन बेसिकली लोअर लेवल में देखोगे तो हाइट मिडल से काइंड ऑफ ऊपर ऐसा जा रहा है कर्व, और लेफ्ट साइड में भी वैसा ऊपर जा रहा है। टॉप फ्लोर में थोड़ा अलग है, टॉप फ्लोर में काइंड ऑफ ऐसा होके ऐसे जा रहा है, मतलब हाइट ऊपर है ब्लू लेवल का, फिर नीचे होके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा ऐसा नीचे होके फिर ऊपर जा रहा है। दैट इज़ द काइंड ऑफ कर्व, और लीनियर फॉर्मेट। आई थिंक मैं ग्लेन मॉरेंजी को हटाना चाहिए मुझे। ये हाईलैंड पार्क यहाँ पे रहेगा तो वो कर्व बेटर रहेगा। ड्रॉप एंड देन पिकअप, यहाँ पे भी ड्रॉप और पिकअप। तो या ये सब मैं सोचता रहता हूँ बिफोर बाइंग एवरीथिंग। सो yeah, it's been a very nice hobby. I'm really loving it, and hopefully I'll continue building upon it. और फिर अगर मैं नेक्स्ट ईयर भी अच्छा बॉटल्स कुछ ऐड करूँ, मैं नेक्स्ट ईयर भी आपको अपडेट कर दूंगा 2023 के एंड में, 2024 के एंड में, आई एम सॉरी, कि मेरा स्टेट ऑफ माय विस्की कलेक्शन कैसा रहा उस वक्त तक। बहुत बकबक कर लिया भाई। अभी आई थिंक we should wind it up. Again, thank you very much for those. Those who joined. Thank you very much for your time. And जो लोग बाद में recorded version देखने वाले हो, अगर आपका कोई questions है, comments है, तो आप मुझे comment section में लिख दीजिए। I'll be happy to answer it. और अगर आप नए आ रहे हो, पूरा पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। हम और भी बहुत बातें करेंगे related to whiskey and